Hey everyone, this is Shani and welcome to my channel Study Exchange. So in today's video we are going to discuss about literary devices जो कि हम यूजुअली देखते हैं अपने इंग्लिश लिटरेचर में और लैंग्वेज में. ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ कुछ लिटरेरी डिवाइसेस लिख रखे हैं. सो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस वन बाय वन. ओके, तो पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेटाफर. यहाँ पे हम लोग सारे लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे और इसके यूजेस को भी समझेंगे सेंटेंस में कि इसका यूज कैसे होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेटाफर को. सो व्हाट इज मेटाफर? बेसिकली मेटाफर कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स. ओके, मेटाफर जो है वो दो चीजों को कंपेयर करता है. इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? दो चीजों को कंपेयर करने में. एंड दिस इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट, आइडियाज, फीलिंग्स, थिंग्स, थॉट्स एक्सेट्रा. मतलब ये जो दो चीजें हैं वो कुछ भी हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट, थिंग्स, थॉट्स, फीलिंग्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो वी कैन से दैट समथिंग इज समथिंग एल्स. तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं. सो पहला एग्जाम्पल है जिम इज अ जिराफ. ओके, तो दिस लिटरली डजंट मीन दैट जिम इज जिराफ. ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि जिम है वो जिराफ है, मतलब कि कोई जिराफ है उसका नाम जिम है. नो, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि वी आर कंपेयरिंग टू डिफरेंट थिंग्स विच इज जिम एंड जिराफ ड्यू टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज देयर हाइट. तो यहाँ पे हम लोग जिम और जिराफ को कंपेयर कर रहे हैं उन दोनों के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के चलते, जो कि उन दोनों की हाइट है. बिकॉज जिम की हाइट जो है वो बहुत लंबी है, वो बहुत लंबा है, इसीलिए उसे हम कंपेयर कर रहे हैं जिराफ से. क्योंकि जिराफ भी आप लोग जानते ही होंगे वो बहुत लंबा होता है, उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है. दैट्स व्हाई वी आर कंपेयरिंग दिस टू थिंग्स. ओके, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट जिम इज टॉल, आई यूज मेटाफर जिम इज अ जिराफ. ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा. चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका. लाइफ इज अ रोलर कोस्टर. अगेन वी आर कंपेयरिंग टू डिफरेंट थिंग्स विच इज लाइफ एंड रोलर कोस्टर ड्यू टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज देयर हाइज एंड लोज, अप्स एंड डाउन्स. जैसे कि लाइफ में भी हम लोग जानते ही हैं कि काफी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो स्मूथ ऐसे चल नहीं सकता लाइफ. तो उसी तरह रोलर कोस्टर में भी आप लोग राइड किए ही होंगे, तो उसमें भी बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं. दैट्स व्हाई वी आर कंपेयरिंग लाइफ विद द रोलर कोस्टर. तो यहाँ पे भी हम लोग क्या किया, मेटाफर यूज किया. सिंपल लिखने के बजाय हम लोगों ने मेटाफर यूज करके इस सेंटेंस को और इंटरेस्टिंग बना दिया. मेटाफर का यूज ही इसीलिए होता है, सेंटेंस को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एंड टू क्रिएट इमेज इन रीडर्स माइंड. तो चलिए अब हम लोग सिमिली को डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो सिमिली और मेटाफर ना थोड़ा बहुत सेम है, लेकिन हाँ हल्का डिफरेंस है. ठीक है, बहुत मेजर डिफरेंस तो नहीं है, माइनर सा डिफरेंस है. तो चलिए उसको हम लोग समझेंगे. तो सिमिली कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स. सिमिली दो चीजों को कंपेयर करता है. अगेन जो मेटाफर करता था वही ये भी करता है. तो इसमें क्या हो सकता है, हम लोग कह सकते हैं कि समथिंग इज लाइक और एज समथिंग एल्स. मतलब कि कोई चीज जैसी है किसी और चीज के. ठीक है, पहला एग्जांपल हम लोग देखेंगे. जिम इज एज टॉल एज जिराफ. ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हमने एज का यूज किया है, जबकि मेटाफर में हमने क्या सेंटेंस लिया था एग्जांपल में, जिम इज जिराफ. ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे कि सेंटेंस में फर्क है. मेटाफर में हमने सिंपली लिख दिया था जिम इज जिराफ, जबकि सिमिली में हमने एज बीच में यूज किया है. ठीक है, तो मेनली यही फर्क है, मतलब दोनों का सेम है. यहाँ पर भी हमने जो जिम इज जिराफ लिखा था मेटाफर में कि जिम जो है वो जिराफ की तरह लंबा है, और यहाँ पर भी मीनिंग वही है, जिम इज एज टॉल एज जिराफ. ठीक है, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे हम लोग एज का यूज किए हैं सिमिली में. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि सिमिली में एज, लाइक, इन वर्ड्स का यूज होता है, जबकि मेटाफर में हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. सी स्वेम लाइक अ फिश. ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए इस सेंटेंस में भी जिम इज एज टॉल एज जिराफ, सी स्वेम लाइक अ फिश. दोनों में काम क्या कर रहे हैं, हम लोग दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं. इस सेंटेंस में हमने जिम और जिराफ को कंपेयर किया. अगेन वाई? बिकॉज ऑफ देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज देयर हाइट. यहाँ पे हम दो चीजों को कंपेयर करेंगे, शी और फिश को. क्यों? क्योंकि दोनों के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को विच इज देयर स्विमिंग स्किल्स, बिकॉज दे बोथ कैन स्विम वेरी वेल. तो जो वो शी है और जो फिश है वो दोनों बहुत अच्छे से स्विम कर सकते हैं, इसीलिए हम दोनों यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, बट यहाँ पे देखिए अगेन हमने एक वर्ड यूज किया है लाइक. ठीक है, तो यही फर्क, मेजर डिफरेंस है
मेटाफर और सिमिली के बीच में ये जो दो वर्ड आप देख रहे हैं एज और लाइक, तो सिमिली विल ऑलवेज इंक्लूड द वर्ड्स लाइक और एज, जबकि मेटाफर में हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस डायरेक्टली लिखते हैं। काम दोनों में एक ही होता है, टू डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करने के लिए, विच मीन्स समथिंग इज समथिंग एल्स, और सिमिली में समथिंग इज लाइक और एज समथिंग एल्स। तो आई होप आप लोगों को मेटाफर और सिमिली में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इन दोनों में कोई डाउट हो तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप समझते हैं व्हाट इज ओनामेटोपिया। तो इट इज अ वर्ड दैट साउंड्स लाइक व्हाट इट डिस्क्राइब्स। तो ये एक वर्ड होता है जो कि साउंड करता है जो चीज ये डिस्क्राइब कर रहा हो उसकी तरह, ठीक है। तो एक्चुअली में जो वर्ड लिखा होता है वो उसी को डिस्क्राइब भी करता है और वैसा ही साउंड भी करता है। बेसिकली इट्स अ लैंग्वेज टेक्निक टू मेक द सेंटेंस मोर इंटरेस्टिंग। तो हियर आर सम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं हम लोग। द वाटर वेंट स्प्लैश व्हेन आई जंप्ड इनटू इट। तो यहाँ पे जो इम्फेसिस है वो कौन से वर्ड पे है, स्प्लैश पे। स्प्लैश क्या होता है, वाटर का साउंड होता है। तो जब हम जंप करते हैं वाटर में तो वाटर जो है वो स्प्लैश ऐसा साउंड करता है। तो जो वर्ड लिखा हुआ है एक्चुअली में वो वही डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, वाटर का साउंड। तो इससे क्या होता है, रीडर्स के माइंड में एक इमेज क्रिएट करने, एक्चुअली वो जो साउंड है वो फील करने लगता है, अपने दिमाग में वो इमेजिन करने लगता है जब इस तरह से वर्ड्स में हम लोग ओनामेटोपिया का यूज करते हैं। तो दिस इज द ओनामेटोपिया। एक और एग्जाम्पल देखिए, द लायन रोड लाउडली। तो यहाँ पे जो इम्फेसिस है वो कौन से वर्ड पे है, रोड में, जो कि लायन साउंड करता है, ठीक है। तो जब भी रीडर ये सेंटेंस रीड करेगा तो उसके जो दिमाग में है वो लायन का जो साउंड है वो ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वो चीज उसके माइंड में आने लगेगा। दैट्स व्हाई वी यूज दिस। थर्ड एग्जाम्पल है द बलून पॉप्ड। तो यहाँ पे जो इम्फेसिस है वो कौन से वर्ड पे है, पॉप्ड पे। पॉप्ड क्या है, बलून जो साउंड मेक करता है, साउंड क्रिएट करता है, वो है, ठीक है। तो सो नाउ वी विल डिस्कस पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, personification is when we assign human qualities to something that is not human। personification तब होता है जब हम कोई human quality को assign करते हैं किसी ऐसी चीज को जो कि human नहीं हो, मतलब living नहीं हो। तो it can be movement, emotion और senses। मतलब हम movement assign कर सकते हैं, emotion हो सकता है ये, या कोई senses हो सकता है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया है, द ट्री इज डांसिंग इन द विंड। तो वी नो दैट द ट्री डोंट हैव द ह्यूमन क्वालिटीज ऑफ डांसिंग। ट्री के पास ऐसा कोई ह्यूमन क्वालिटी नहीं होता है डांस करने का, बट फिर भी हमने यहाँ पर डांसिंग यूज किया है। तो ये क्या करता है, सेंटेंस को और इंटरेस्टिंग बना देता है। रादर देन जस्ट सेइंग दैट द ट्री इज मूविंग इन द विंड, वी यूज दैट द ट्री इज डांसिंग इन द विंड। इससे क्या हो रहा है, सेंटेंस और प्लेफुल बन रहा है। मतलब रीडर्स का जो है वो अपने आप सेंटेंस पढ़ने के बाद अटेंशन गेन करेगा ये सेंटेंस। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज करते हैं सेंटेंस को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, रीडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस है वो है इडियम। इडियम क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट हैव डिफरेंट मीनिंग देन द लिटरल मीनिंग। मतलब लिटरल मीनिंग से इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया ब्रेक अ लेग। और हाँ, इडियम का जो है वो मोस्टली यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में, मतलब रिटन इंग्लिश में थोड़ा कम होता है, बट स्पोकन इंग्लिश में इसका ज्यादा यूज होता है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इन इडियम्स का मीनिंग आपको पता हो, ठीक है। तो जैसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया है ब्रेक अ लेग। तो दिस डजंट मीन दैट ब्रेक अ लेग कि आप किसी का पांव तोड़ दो, इट मीन्स गुड लक। तो ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है, गुड लक। तो आई कुड से दैट आई नो यू कैन डू वेरी वेल इन योर एग्जाम, ब्रेक अ लेग। तो ऐसा अगर हम बोलते हैं तो हमारा क्या हो रहा है, सेंटेंस और इंटरेस्टिंग बन रहा है। एक और एग्जाम्पल यहाँ हम लोग देख रहे हैं, द एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक। तो ये जो हमने यूज किया पीस ऑफ केक ये एरिया में, इसका मतलब क्या होता है, इजी। तो दिस सेंटेंस मीन्स दैट द एग्जाम वॉज वेरी इजी। तो इजी ना यूज करके हमने यूज किया है अ पीस ऑफ केक। तो सेंटेंस क्या हो गया, और इंटरेस्टिंग बन गया। सो जो नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है वो है एलिट्रेशन। सो एलिट्रेशन मीन्स रिपीटेशन ऑफ सेम लेटर और साउंड
in the beginning of words. It is usually used in poems and it helps in creating rhythm and sets the mood. ठीक है, तो चलिए इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं. The sly snake slither slowly in the sand. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रिपीटेशन ऑफ सेम लेटर और साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स. तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, स्लाई, स्नेक, स्लिदर, स्लोली एंड सेंड, ये सारे वर्ड्स, ये पांचों वर्ड्स के बिगिनिंग में सेम लेटर और सेम साउंड यूज हुआ है जो कि है एस. ठीक है, और जब हम इस सेंटेंस को रीड करेंगे तो साउंड भी जो है सारे एस का सारे वर्ड में सेम ही प्रोनाउंस होगा. द स्लाई स्नेक स्लिदर स्लोली इन द सैंड. ठीक है, तो द साउंड एस in this sentence suggests snake-like qualities such as the movement of the snake or danger. Okay. Next literary device है hyperbole. ये क्या होता है, एक exaggerated statement होता है, एक extravagant statement होता है. ठीक है, मतलब something to be worse or better than it actually is. इससे क्या होता है, hyperbole जब हम यूज करते हैं तो ये रीडर्स का अटेंशन कैच करता है सेंटेंस की तरफ. ठीक है, जबकि जो कि हम आगे एग्जांपल देखेंगे तब समझ आएगा. देखिए पहला एग्जांपल है, दे वर डाइंग ऑफ लाफ. तो लिटरली इट डजंट मीन दैट दे वर डाइंग कि वो मर रहे हैं हंस के. ठीक है, इट मीन्स दैट दे वर लाफिंग टू मच. सो यहाँ पे हमने हाइपरबोले यूज किया डाइंग सेंटेंस को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, रीडर्स के अटेंशन को कैच करने के लिए. इस सेंटेंस का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है दैट दे वर डाइंग. उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई सूटकेस वेज अ टन. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने जो यूज किया है अ टन, दैट डजंट मीन कि सूटकेस का एक्चुअली जो वेट है वो अ टन ही हो. ठीक है, इसका मतलब बस यही है कि जो सूटकेस है वो बहुत हैवी है. ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये अ टन यूज किया है ताकि और ज्यादा हम इम्फेसिस डाल सके वेट की तरफ. ठीक है, कि बहुत ज्यादा हैवी है सूटकेस, दैट्स व्हाई. So now we will discuss assonance. Assonance means repetition of same vowel sound in a sentence. ठीक है, तो assonance का मतलब होता है सेम वोवेल साउंड का रिपीटेशन जब किसी सेंटेंस में होता है तो उसको हम लोग assonance बोलते हैं. ठीक है, ये भी मोस्टली यूज होता है पोएम्स में और ये भी हेल्प करता है पोएम में रिदम क्रिएट करने में, क्योंकि ऑब्वियसली जब किसी एक वर्ड किसी एक वोवेल का रिपीटेशन हो रहा है एक ही सेंटेंस में बार बार, तो वहां पर रिदम ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा ही. तो वोवेल जैसा कि हम जानते हैं 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. तो ईच वोवेल हैज 2 टाइप ऑफ साउंड्स, शॉर्ट वोवेल साउंड एंड लॉन्ग वोवेल साउंड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिएगा, सेम वोवेल साउंड का जब रिपीटेशन हो एक सेंटेंस में तो उसको कहते हैं एजोनेंस. अब देखिए पहला एग्जांपल, सैम क्लैप्स हिज हैंड एंड स्टैम्प्स हिज फीट. तो यहाँ पे जो वोवेल साउंड है ए, तो ये क्या है, शॉर्ट वोवेल साउंड यहाँ पे यूज हुआ है. ठीक है, जिसका कि रिपीटेशन हो रहा है बार बार सेंटेंस में. तो यहाँ पे जो है शॉर्ट वोवेल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है इस सेंटेंस में बार बार, इसीलिए ये जो है एग्जाम्पल हो गया हमारा एजोनेंस का. अगेन अनदर एग्जाम्पल इज द रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली ऑन द प्लेन. यहाँ पे जो है ये लॉन्ग वोवेल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है. द रेन इन स्पेन मेनली फॉल्स मेनली ऑन द प्लेन. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ए बार बार रिपीट हो रहा है ये क्या है, लॉन्ग वोवेल साउंड है. ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल है एजोनेंस का. और अब हम लोग लास्ट लिटरेरी डिवाइस देखेंगे विच इज ऑक्सीमोरोन. तो ये क्या होता है, बेसिकली ये ऐसा कोई सेंटेंस और फ्रेज जिसमें कि 2 अपोजिट वर्ड्स हो, सेंटेंस और फ्रेजेस विद 2 अपोजिट और कॉन्ट्राडिक्टिंग वर्ड्स. जैसे कि पहला एग्जाम्पल देखिए, द चेयर इज प्रिटी अगली. अब यहाँ पे ये 2 वर्ड है, प्रिटी और अगली. ये दोनों आप नोटिस कीजिए अपने में एक दूसरे के अपोजिट है, दे आर अपोजिट्स ऑफ ईच अदर, बट फिर भी एक ही सेंटेंस में यूज हुआ है एंड मीनिंग भी जो है वो कंप्लीट है सेंटेंस का. ऐसा कुछ नहीं है कि रॉन्ग मीनिंग है. द चेयर इज प्रिटी अगली. ठीक है, चेयर जो है वो काफी अगली है. तो यहाँ पे एक ही सेंटेंस में 2 वर्ड का यूज हुआ है मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, और ये दोनों वर्ड क्या है, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टिंग है. अनदर एग्जाम्पल इज एलेक्स इज सीरियसली फनी. अब यहाँ पे फिर देखिए सीरियसली और फनी एक दूसरे का क्या है,
अपोजिट है, बट फिर भी सेम वर्ड में यूज हुए हैं और जो मीनिंग भी है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ऐसा नहीं है कि मीनिंग कुछ गलत है, इसका लिटरल मीनिंग भी सेम है जो कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है वही। तो इसी तरह ऑक्सीमोरन जो है वो क्या होता है, टू अपोजिट वर्ड्स और कॉन्ट्राडिक्टिंग वर्ड्स जब सेम सेंटेंस में यूज होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीमोरन। सो आई होप कि ये सारे लिटरेरी डिवाइसेस आज के वीडियो में जितने भी हमने डिस्कस किए हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इफ आपको आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, उससे मुझे भी आइडिया मिलेगा तो कि नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।